दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं सुप्रीम कोर्ट मेट्रो के ठीक बाहर। अभी जैसा कि आपको मालूम है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता वाले मामले को लेकर सुनवाई हुई है और इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो के बाहर हैं। तो हमारे साथ यानी हम पब्लिक प्लेस पे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे जिस तरीके से कोलकाता में रेप एंड मर्डर का जो मामला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में तो आज सुनवाई हुई है, अगली सुनवाई इसकी 22 अगस्त को होने वाली है। तो जिस तरीके से अभी डॉक्टर यानी देश भर के तमाम डॉक्टर उसमें आंदोलन कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, उसको लेकर और देश के अंदर जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय रहती है, क्या कमेंट है उनके। तो चाचा सबसे पहले आप ये बताइए कि एक महिला की कोख से जन्म लेने के बाद एक मर्द एक औरत के प्रति, एक महिला या बेटी के प्रति इतना जानवर कैसे बन जाता है एक तरीके से? देखिए, आप एक बात बताइए, ये देश सबका है, सबकी माँ है, बहन है, बेटियाँ, आपकी भी बहनें हैं, हमारी बहनें हैं, अपनी माँ है, बेटियाँ हैं। तो सबको ये सोचना चाहिए जो आज वो ये भी कर्म कर रहा है वो बहुत घिनौना कर्म कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए। और ऐसे इंसान को सबसे पहले इमीडिएटली जितना हो सकता है 3 महीने के अंदर फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन वो हमारे देश में कानून नहीं है। भारत सरकार जिस तरीके से तमाम तरह के कानून देखने को मिलते हैं कि आए दिन तमाम कानून बनते रहते हैं, इस पे यानी जो रेप का रेप का और बलात्कार का जो मामला है, इस पे सरकार कोई कानून क्यों नहीं? ये सरकार को सोचना चाहिए। हमारे पास किसी साधन की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना कानून की कमी है, ना पढ़ाई की है, ना लिखाई की है। इसमें ऐसा कानून होना चाहिए 3 महीने के अंदर अंदर जो भी हो फांसी दे देनी चाहिए। और ऐसे इंसान को अगर फांसी न दे, पब्लिक प्लेस में लाओ, पब्लिक इंसाफ करेगी, पब्लिक इंसाफ कर देगी। ये बहुत गंदा काम है, बहुत घिनौना काम है। निर्भया के दरिंदों को जब फांसी दी गई, यानी मार्च 2020 में निर्भया के दरिंदों को जब फांसी दी गई, तो एक बार को ऐसा लगा था कि देश में बलात्कार की घटनाएं रुक जाएंगी, थम जाएंगी या कुछ कम हो जाएंगी। लेकिन इसके ठीक उलट हुआ कि बलात्कार की घटनाएं दिन ब दिन इस तरीके से बढ़ती जा रही। अभी NCRB का जो डाटा आया है उसमें 87 रेप के केसेस डेली देश के अंदर होते हैं। ये देखो, जो रेप के केस हो रहे हैं ना, पहले तो बात होने चाहिए, सबको इसमें सहयोग देना चाहिए कि इसके अगेंस्ट सबको जाना चाहिए, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर इंसान को जाना चाहिए। ये बहुत गंदी घिनौनी काम है, बहुत गंदे काम है। और ये हमारी कोई भी सरकार हो, ये पल्ला झाड़ दिया अपने ऊपर, उसने किया, ये तेरे इलाके में, ये मेरे इलाके, मेरी सरकार, ये गंदा इनका बहुत, जो भी ये पॉलिटिशियन है इतनी गंदी तरीके से कर रहे हैं, ऐसा कभी देखा नहीं हमने। निर्भया कांड में हम भी थे, हमने भी यहाँ प्रोटेस्ट किया है, 3 दिन लगातार हमने किया है। तो देखो, आपको ये लगता है कि इस तरीके से भी कोलकाता में, और कोलकाता में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में आज की घटना है, जिस तरीके से ये रेप के मामले हुए हैं, तो इनको सबको न्याय मिल पाएगा आपको लगता है? मेरे को नहीं लगता इतनी जल्दी मिल पाएगा, क्योंकि इसमें इतने केस पेंडिंग है। मेरे ख्याल से तो कम से कम भी 3 लाख से ऊपर केस पेंडिंग है, 3 लाख से ऊपर केस पेंडिंग है। हमारे जो भी जुडिशरी है ना, क्या देखती, अंधे बनी बैठी है क्या? ये देखती नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है लोग यहाँ, हम तुम नहीं है। लेकिन अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो ये लोग क्या कहेंगे, उस पार्टी का भाई, उस पार्टी का। ये नहीं देखते बहन बेटियाँ तुम्हारी भी हमारी भी है, सभी की हैं, सबको इक्वल लेकर चलो। और भी लोग हैं हमारे साथ, जैसे कि अंदर आप ये बताइए कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर रेप की घटनाएं हो रही हैं, आपको ये लगता है कि उसमें पॉलिटिक्स हो रही है? पॉलिटिक्स भी है, और इनकी जो कलकत्ता में जो घटना घटी है, ये कुछ इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ और कुछ बिजनेस चल रहा है हॉस्पिटल के नाम से, और कुछ चल रहा है। क्यों वहाँ सुनने में तो ये आया, ड्रग्स भी है, लड़की प्रचार होता था, अभी वहीं उसी साइड का रहने वाला है। नहीं, जिस तरीके से देखो, ये तो होना नहीं, उस बेटी का रेप हुआ, उसका जो है मर्डर कर दिया गया, बाद में मार दिया गया, अब उसको न्याय मिलेगा आपको ये लगता है? मिलना चाहिए, मिलेगा, हाँ बिल्कुल। जब तक जनता जो है, ये नहीं जो आज बोला कल, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बिल्कुल इसके एक्शन होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बिल्कुल वो होगा, इसके लिए एक्शन। तो आप एक चीज़ और बताइए कि आपको नहीं लगता कि हमारे देश के अंदर इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो न्याय दिलाने से हट के उस पर पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है? हाँ वो तो अभी ये घटनाएं देखो, ये तो कोलकाता में हुई, कोलकाता के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आज महाराष्ट्र के बदलापुर में हुई है। तो क्या होता है उसमें तेरी सरकार मेरी सरकार वाला मामला ज़्यादा चलता है, क्या ये होना चाहिए? नहीं, साला 4 दिन पहले ये नहीं होना। 4 दिन पहले यूपी में ये हुआ। तो देखो अरे एक इंसान ने एक महिला यानी एक औरत की कोख से जन्म लिया है, तो कम से कम एक औरत के साथ, एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ जब एक ये हुआ sympathetic तो होना चाहिए। sympathetic होना चाहिए। क्योंकि जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका दर्द एक महिला जानती है, लेकिन उसके साथ इतनी विभत्स घटना जिस तरीके से आप किसी के साथ ना हुआ इस कोलकाता में जो हुआ है और यहाँ पे बिहार में तो उसके स्तन तक काट दिए गए 9वीं क्लास की छात्रा की, तो उसमें पॉलिटिक्स से हट के अगर उसको न्याय दिलाने के बारे में सोचा जाए तो आपको लगता है कि न्याय जल्दी मिलेगा? आपका अपना नाम क्या है यूट्यूबर का? लेकिन हमारे देश में ऐसा होता नहीं है, तो इसकी भी हरकतें रही है उसमें, पुलिस तो तो उसी बंगाल का पुलिस अंडर है, में उसकी भी हरकतें रही है। अंतर्गत का अंतर्गांव का एक पुलिस अलग है, हाँ। सिविल पुलिस जिसको कहते हैं। जो किसी को अस्पताल मालूम में भी नहीं, जो वो गाँव-गाँव में फैला हुआ। आरजीकर हॉस्पिटल जो है उसमें घुस के जो है गुंडों ने तोड़फोड़ की थी और तो इन्हीं का आदमी थे। हाँ पुलिस ने उनको नहीं रोका, तो इसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, हाँ। बंगाल सरकार को फटकार फटकार लगाई लगाने है। से कुछ नहीं, वहाँ का जो सरकार है उसको एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं जो चुपचाप हाथ धर कर जिस पे बितरा बिकने दो, हम चुपचाप बैठे। मैं तो सेफ हूँ ना। लेकिन आरोपी बलात्कारी जब जो है अपराधी सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है तो सरकार उनके अगेंस्ट क्यों आएगी, यानी एक्शन, कड़ा एक्शन क्यों लेगी? वो खुद ही उसको पता है, जो हमने खुद करा रहे हाँ। हैं। बिल्कुल ये तो है बात। आपको ये लगता है ना अपराधी जितने भी होते हैं, बलात्कारी होते हैं या आरोपी जो होते हैं, सत्ता का संरक्षण कहीं ना कहीं प्राप्त होता है उनको? नहीं, उस लड़की को पता चल गया कि यहाँ 2 नंबर ही कोई काम चल रहा है, जब भी तो उसको एक काम कर दिया। कुछ गड़बड़ हुई तो तभी तो उसको मरवा दिया ना। ऐसा तो पहले भी एक बार हुआ था इसी जगह के रहने वाला। अच्छा, मुझे पता है ज़्यादातर वो तो बाद में पता चला, पहले उसका रेप हुआ है। हाँ, पहले रेप हुआ, फिर उसके बाद जो उसको 4-5 आदमी। कई दिन तक बंगाल पुलिस का ये देखने को मिला कि एक ही आरोपी को अरेस्ट किया है। कि आपको लगता है कि एक ही आरोपी होगा उसमें? जो जिसको पकड़ा ना धनंजय जैसे, वो उसी हिसाब से चल रहा है। धनंजय तो कुछ नहीं किया, रेप नहीं किया, धनंजय को फांसी में चढ़ा दिया। आज धनंजय का बीवी याद कर रहा है, जहाँ ममता के सरकार में हुआ था वो आप ही हो रहा है। ममता की नहीं। जिस तरीके से उसके पेरेंट्स जो बता रहे थे कि उसमें उसके पेरेंट्स जो बता रहे थे उस बेटी के, इस तरीके से हमारी बेटी के साथ जो है इस तरीके से निर्मम कृत्य जो किया है उसमें कोई एक शख्स नहीं कर सकता, कई लोगों ने नहीं कर सकता। एक लड़की के साथ एक आदमी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। नहीं कर सकता कोई भी।